लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए और करोड़ों दुरूद व सलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हमारा टूर का 4th डे है और हम लोग अभी निकले हैं अपर कचूरा से। हमने रात वहाँ होटल में स्टे किया था और क्या ही कमाल का होटल और कमाल की सीनरी, होटल की लोकेशन बहुत आला थी और यानी कि आम जनरल चीज़ों की एसेस बहुत ही वहाँ पे जनरल स्टोर था, साथ ही होटल था। तो यानी कि कल रात हमने काफ़ी इंजॉय किया और होटल का जो एक्सपेंस था वो भी बहुत ही नॉर्मल था। यानी कि हमें 3000 पे एक रूम मिल गया था। हमने 2 रूम लिए थे तो टोटल 6000 में 2 रूम हमें मिल गए। और बड़े नाइस पर्सन और फुल इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और एक ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो हम लोग अब निकल पड़े हैं अपर कचूरा से टूवर्ड्स स्कर्दू सिटी और हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग एज सून एज़ पॉसिबल स्कर्दू सिटी को क्रॉस कर जाएं, क्योंकि आज 9वीं मुहर्रम है। तो हम लोग चाह रहे थे कि कोई रश वगैरह हमें ना मिले, कोई जुलूस वगैरह, तो उसकी वजह से हमें फिर स्कर्दू सिटी एज सून एज़ पॉसिबल क्रॉस करनी है। और उसके बाद स्कर्दू सिटी क्रॉस करने के बाद हम बेसिकली जाएंगे, निकलेंगे टुवर्ड्स दियोसाई और लेट्स सी दियोसाई का, क्योंकि हम लोग बेहतर तो यही था कि अगर हम लोग दियोसाई करते मिनीमग्स वाली साइड से, लेकिन अब क्योंकि प्लान थोड़ा हमारा डिस्टर्ब हुआ है बॉयज़ का, तो उसकी वजह से ये है कि अब हम लोग स्कर्दू सिटी से निकल रहे हैं। तो हम लोग स्कर्दू वाली साइड से दियोसाई को करेंगे। सुनने में तो यही आया कि काफ़ी ऑफ रोड ट्रैक है और काफ़ी स्टीप हाइट है, लेकिन अल्लाह अपना फ़ज़ल करे, अपना करम करे। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे उसको क्रॉस करने की। पेट्रोल भरवा लिया जाए, एक दफ़ा फिल करवा लिया जाए, क्योंकि आगे फिर दियोसाई में आपको पता है कि वहाँ पे कोई हमें पेट्रोल पंप नहीं मिलना। तो इट्स बेटर कि हम लोग यहीं से पेट्रोल डलवा लें। तो अभी निकलते हैं पेट्रोल डलवा के। यहाँ पे रास्ता हमने कंफर्म कर लिया है और यहाँ पे लोगों ने कहा कि इस साइड पे है दियोसाई, और एक लड़का हमारे पीछे चौक पे खड़ा हो गया ताकि बाकियों को गाइड कर सके कहाँ पे टर्न लेना है। तो कंटिन्यू रखते हैं अपनी राइड को। अस्सलाम वालेकुम। दियोसाई किस साइड पे है? अच्छा ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। ओके, यहाँ से हमने रास्ता कंफर्म किया है। थ्री 300 मीटर लिखा हुआ था टारगेट शूटिंग क्लब। मैं असल में ये सोच रहा था कि शायद यही रास्ता है दियोसाई का। चल रहे हैं आगे, या तो किसी से कंफर्म करते हैं। अभी से चढ़ाइयाँ शुरू हो गई और आगे तो सुना है कि ऑफ रोड रास्ता ज़्यादा है इसका।
अच्छा, ये सतपारा जो लेक है उसकी चढ़ाइयाँ ही हैं और काफ़ी स्टीप रास्ता है ये, यानी कि आप कह लें कि दूसरे गियर में भी ये बाइक अभी ऊपर चढ़ने में ज़रा मुश्किल हो रही है इसे। तो लेट्स सी कि आगे दियोसाई की चढ़ाइयाँ कैसी हैं, ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। Okay, so finally we have reached at Satpara Lake. मुझे पकड़ा बोलना भी है। लो जी, उस्मान साहब आ रहे हैं सबसे एंड पे। कैमरा ऊपर जा रहा है। लालू बताया नहीं आपने, मैं आपको इसे देखा नहीं था आपने। कैमरा ये देखिए, कैमरा की डायरेक्शन है ऊपर, तुम्हें तो बताना आपने ऐसे करना है, ऐसे। ओके, सो फाइनली हम लोग इधर सतपारा लेक से निकल पड़े हैं टूवर्ड्स दियोसाई, और यहाँ से आ गया फिर अब थ्रू आउट आपको चढ़ाइयाँ मिलनी हैं। और ये बेसिकली ये रास्ता है तो ऑफ रोड और 4x4 का रास्ता है। लेट्स सी इन बाइक्स की क्या परफॉर्मेंस होती है। कहीं कहीं पैचेस काफ़ी ख़राब हैं और कहीं कहीं पे असफाल्ट है रोड, लेकिन उस तरह नहीं है कि कारपेट रोड मिले आपको यहाँ पे। ये देखें व्यू सतपारा का यहाँ से। इसमें पहाड़ों की जो है ना रिफ्लेक्शन पड़ रही है पानी में, बड़ा ही कमाल का व्यू आ रहा है इसमें पानी में। अच्छा, इस रोड को हम लोग बेसिकली ये है चिल्लम रोड है, क्योंकि ये जाके निकलेगी आगे चिल्लम चौकी। अभी पीछे हमने एक वाटर क्रॉसिंग क्रॉस की है, तो बस ये है कि शूज़ ज़रा बचे रहें, क्योंकि अगर शूज़ गीले हो गए और आगे ठंड भी है तो फिर मसला पड़ना है। क्योंकि मैंने अभी इस पे रेन शूज़ नहीं पहने, कवर नहीं पहना, तो उसकी वजह से मसला हो सकता है। अल्लाह करे कि सबकी बाइक फ़िट रहें और हम लोग भी खैर आफियत से रहें, कि बाइक को इशू ना करे। ये सामने देखें क्या कमाल की वैली है, और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे रोक के। ये देखें क्या कमाल की ये वैली है, बिल्कुल माउंटेन्स के आप कह लें कि वादी के दामन में है। और ये एक आप कह लें कि नदी बह रही है, ये कमाल का व्यू है। ये भी ये देखें, ये मैं जूम करके देखता हूँ ये कहाँ तक जाता है। ओके, आई थिंक आपको नज़र आ रही होगी जो ये नदी है और ये वैली है। यहाँ पे तो 4x4 भगाते फिरते हैं और अच्छी खासी डस्ट उड़ रही है, तो हेलमेट का मैंने वाइज़र डाउन कर लिया है, क्योंकि अगर वाइज़र डाउन ना किया तो मुझे मुफ्ती का मेकअप जो है वो मिल जाना है, बालू बन जाना है मेरे मुफ्ती का। कपड़े तो ऑब्वियसली इसी बात है, डस्ट की वजह से गंदे होंगे, लेकिन ये है कि ये मैंने जो रेन सूट पहना हुआ है ये पैराशूट है, ये है कि बंदा गीला कपड़ा मारे तो ये साफ़ हो जाएगा। आज मैंने बेसिकली ट्राउज़र भी पहन लिया साथ ही, पहले मैं खाली जैकेट पहनता था, मैंने कहा ट्राउज़र भी पहन लेते ताकि कम से कम जो लेग्स हैं वो आपको ठंड से सेफ़ रख सके। बेसिकली ये जो ट्राउज़र है ये सेफ़ रख सके आपको ठंड से।
बाइक का चेन थोड़ी आवाज़ कर रहा है क्योंकि बाइक का चेन लूज़ हो चुका हुआ है। तो अब देखते हैं आगे कहीं अगर कोई ऐसा मैकेनिक मिला तो इसकी चेन टाइट करवानी पड़नी है। ओके, यहाँ पे प्रॉपर एक मार्केट बनी हुई है और जीपों वालों ने यहाँ पे स्टे किया है। ओके, सो हमारा रास्ता क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे आई बिलीव कि एंट्री करवानी पड़ेगी हमें। यस, एंट्री करवानी पड़नी है यहाँ पे। हम लोगों ने इधर पोस्ट आती है वहाँ पे पर्ची वगैरह बनवा ली थी। यहाँ पे 500 फ़ीस है पर पर्सन फॉर दियोसई नेशनल पार्क। तो बैड लक ये हुई कि उनमें से एक लड़का है, उसकी बाइक की जो चेन है वो टूट गई ऊपर आते हुए। तो हमें फिर उसने फिर पैगाम भिजवाया कि किसी गाड़ी वाले के हाथ। तो उसने फिर हमें आके ऊपर बताया कि इस तरह बाइक एक पीछे वो ख़राब हो गई है। तो काफ़ी टाइम उन्होंने लगाया तो लेकिन वो ख़ुद ठीक नहीं कर पाए। तो अब ये है कि हम लोग वापस जा रहे हैं। तो जाके डिसाइड करते हैं कि क्या फ़र्दर हमें करना चाहिए। इसमें कोई बेहतरी होगी अल्लाह की कि आज हम नहीं जा पाए। अब हमने जो पर्ची बनवाई थी वो हमने उसे कह दिया है कि हम लोग क्या इसे कल यूज़ कर सकते हैं। तो उसने कहा है कि हाँ आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब कल हम लोग जो हमने बनवाई थी एंट्री वही हम यूज़ करेंगे और कल इंशाल्लाह प्रॉपर बाइक्स की जो चेन है वो टाइट करवा के निकलेंगे। क्योंकि हम लोगों से गलती ये हुई कि हम लोग सुबह निकलते गए तो किसी के जहन में ये भी नहीं ख्याल आया कि हमें शायद चेन्स वगैरह को एक दफ़ा चेक करना चाहिए। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज हमारे लिए बेहतर नहीं था यहाँ जाना, इसमें अल्लाह ताला ने कोई हमारे लिए भलाई रखी होगी इंशाल्लाह। तो अब नीचे जा रहा हूँ मैं सतपारा के पास और वो इस चेक पोस्ट से कोई अराउंड 3 किलोमीटर पीछे उनकी बाइक ख़राब हुई है। तो चलते हैं, अब देखते हैं क्या करना आगे फ़र्दर प्लान। क्योंकि मेरी बाइक की भी ना चेन थोड़ी लूज़ है, वो खरकती है। तो यही अल्लाह की बेहतरी होगी कि हम लोग सारे अगर जाना है इधर हम लोग सारे अपने एक दफ़ा बाइक्स को चेक करवा के लेके जाएं ऊपर। क्योंकि आपको ऊपर यहाँ सतपारा बल्कि स्कर्दू से आगे जब आप सतपारे के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पे कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। इवन दो कि जो चेक पोस्ट बनी है उस पर हवा वाला बैठा हुआ, पंचर वाला बैठा हुआ, लेकिन वो चेन टाइट करने वाला नहीं है। तो मेक श्योर कर लें कि आप जब भी बाइक्स पे यहाँ पे आएँ तो प्रॉपर आपकी जो बाइक्स हैं वो इस ऑफ रोड ट्रैक के लिए प्रिपेयर हों ऑलरेडी। उसमें जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी एक तो चेन है और अगर तो ऑयल आपने ऑलरेडी चेंज करवाया हुआ है और उसकी लिमिट वगैरह पूरी नहीं हुई तो आप ठीक है आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर लिमिट करीब है तो इट्स बेटर कि आप ऑयल चेंज करवा के ऊपर आएँ। क्योंकि चरहियाँ इंजन ने गर्म होना है, उसको फ्रिक्शन चाहिए होती है और अगर ऑयल की जो है विस्कोसिटी कम होगी तो आपका कह लें कि जो इंजन की फ्रिक्शन है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो पिस्टन है वो हीट अप होकर आपका इंजन बंद हो सकता है और इवन दो कि इंजन सीज़ भी हो सकता है। इंजन सीज़ तो एक्सट्रीम केसेस में होता है जब आप बिल्कुल लापरवाही करें, इंजन ऑयल बदलवाई ना और वो कम होता जाए। तो ये सीन है। यहाँ से वादी का व्यू चेक करें। और चेक करें बाइक वाला भी जा रहा है और काफ़ी कमाल का रास्ता है ये। कुछ नहीं बना,
चलो फिर ऐसा ऐसा तो नीचे उतारो फिर बाइक। ओके सो यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं और अब डिसाइड यही हुआ कि हम लोग नीचे जाएंगे और वहाँ से देखते हैं कोई मैकेनिक अगर हमें मिले तो उससे बाइक ठीक कराते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि हमें कहीं कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वापस अगर आएंगे दियोसाई के लिए तो हमें रात हो जाएगी फिर दियोसाई में। ओके ये हमारे हैं उस्मान साहब जिनकी बाइक का इशू हुआ है। अल्लाह खैर करे, इनकी बाइक के साथ इस टूर में काफ़ी इश्यूज़ हुए हैं। पहले एक और लड़का है, उसकी बाइक का वो क्लच जो बॉक्स होता है उसका पेच गिर गया था, जिसमें से फिर ऑयल निकलना शुरू हो गया। उसके बाद फिर उस्मान का एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह ने अपना फजल किया। और उसके बाद अब ये दोबारा ये इनका चेन लूज़ हो गया।